हेलो बच्चों, आप सभी को बासु एनसीईआरटी क्लासेस में स्वागत है। तो बच्चों, इस पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे क्लास 7 का मैथ चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स। क्या पढ़े थे उसमें? इंटीजर्स में यही पढ़े थे कि इंटीजर्स किसे कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर क्या है, नेगेटिव इंटीजर क्या है, और उसके बाद किसी इंटीजर को ऐड किसे किया जाता है, सब्सट्रैक्ट किया जाता है। उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे, इंटीजर प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ इंटीजर प्रॉपर्टी, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़, ये सब इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? आज स्टार्ट करेंगे, उसी में कुछ टॉपिक को छूट गया था, वही आज हम बताने वाला है। इसमें है एडिटिव इनवर्स। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? एडिटिव इनवर्स होता क्या है, आज इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब जो बच्चे लोग वीडियो को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा कंटेंट आप लोग को मिल पाए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। चलिए, तो सबसे पहले क्लास 7 चैप्टर 1 मैथ्स क्या था? इंटीजर्स। इंटीजर्स में हम पढ़ने वाले हैं क्या? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स होता है क्या? किसी भी होल नंबर, कोई सा भी इंटीजर्स, होल नंबर नहीं, कोई सा भी इंटीजर जिस वैल्यू में दिया हुआ उसका जस्ट अपोजिट, मतलब उस नंबर को इन्वर्स कर देना। जैसे सपोज एक नंबर दिया हुआ हो, नंबर है ए का एडिटिव इन्वर्स होगा, एक एडिटिव इन्वर्स माइनस ए होगा, और माइनस ए का एडिटिव इन्वर्स जो होता है वो हो जाएगा ए होगा। मतलब कोई संख्या पॉजिटिव में हो उसका एडिटिव इन्वर्स नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव में हो तो उसका एडिटिव इन्वर्स पॉजिटिव होगा। कोई सा भी इंटीजर ले लीजिए, अगर वो इंटीजर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव में आ जाएगा, अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव में आ जाएगा। इन्वर्स का मतलब है उल्टा कर देना, किसी भी संख्या को इन्वर्स का मतलब उल्टा कर देना, करना ही एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। जैसे सपोज एग्जांपल है, जैसे 75 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? 75 का एडिटिव इन्वर्स जो होगा, एडिटिव इन्वर्स हो गया, ये नंबर हो गया या इंटीजर, इंटीजर। अगर ये 75 का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -75, अगर -75 हो तो एडिटिव इन्वर्स 75 हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब जो वैल्यू आएगा उसका इन्वर्स हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 30 हो, 30 का एडिटिव इन्वर्स -30 हो जाएगा, और यही -30 का एडिटिव इन्वर्स 30 हो जाएगा। मतलब कोई संख्या का उल्टा ही इसका एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। चलिए, अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल आपको हम एडिटिव इन्वर्स में देते हैं। जैसे आपका ये तो सिंगल नंबर को बता दिए कि भाई एडिटिव, अगर दो नंबर को जैसे बोला जाए, दो नंबर a प्लस बी हो, इसको एडिटिव इन्वर्स में कैसे लिखा जाता है? a प्लस बी को एडिटिव इन्वर्स में कैसे लिखा जाता है? चलिए, तो एडिटिव इन्वर्स में कैसे? जैसे सपोज अगर कोई नंबर a हो, a प्लस बी हो, इसको हमको एडिटिव इन्वर्स में कैसे लिखेंगे? एडिटिव इन्वर्स में कैसे लिखेंगे? एडिटिव इन्वर्स में a प्लस बी को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट कैसे करना? ये a है तो इसको a कर देंगे,
प्लस है तो प्लस दे दिए, ये प्लस है, इसका मतलब ये दोनों को जोड़ने बोल रहा है, तो बी के भी बाद में ये प्लस साइन आता है। समझ में आ रहा है? ये बी के भी बाद में प्लस साइन आता है, तभी तो ये दो नंबर को जोड़ने का काम ये कर रहा है। जो ये कर रहा है, ये दोनों संख्या का जोड़ने का काम कर रहा है। अगर इसको हम तोड़ के लिखें तो कैसे लिखा था कि प्लस ए प्लस बी, ये आपका सेपरेट फॉर्म लिखाया। तो इसी तरह से हम इसको लिखें प्लस ए, ये डिवाइड बाई ये, तो इसका समझ रहे हैं क्या लिखा जा रहा है? सब्ट्रैक्ट नहीं, मतलब इसको सेपरेट फॉर्म में लिख रहे हैं तो ऐसे लिखा जा रहा है। इसी का अगर एडिटिव इन्वर्स करना है तो एडिटिव इन्वर्स करने के लिए ए को जो वैल्यू दिया हो वो यहाँ पे लिख देना, ठीक है। इसके आगे कुछ भी साइन उससे कोई मतलब नहीं है, माइनस रहे चाहे प्लस रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। अभी जो इसका साइन, जिसके साथ साइन रहेगा वो चुपचाप उतार देना है, ठीक है। इसके सामने अगर माइनस रहा तो माइनस लिखते हैं, मतलब कुछ भी साइन हो उतार देना। जो फिर इसका वैल्यू अगर ये प्लस में है तो एडिटिव इन्वर्स बनाना है तो इसको माइनस में करेंगे, अगर ये माइनस में रहेगा तो इसको प्लस में करेंगे। तो ये है तो कितना ए प्लस है तो इसको हम क्या करेंगे? माइनस में चेंज करेंगे, तो ये माइनस हो गया। और एडिटिव इन्वर्स ऑफ प्लस बी, फिर इसके बाद इसको क्या करेंगे? एडिटिव इन्वर्स ऑफ प्लस बी का फिर एडिटिव इन्वर्स करेंगे। इतना तो हमको आ गया वैल्यू, इतना वैल्यू आ गया। अब हमको क्या करना है? एडिटिव इन्वर्स ऑफ प्लस बी। अब प्लस बी का हमको एडिटिव इन्वर्स करना है, तो कैसे करेंगे? ए माइनस हो गया, एडिटिव इन्वर्स ऑफ प्लस बी क्या हो जाएगा? माइनस बी। यही आपका एडिटिव इन्वर्स फॉर्म आया। किसका आया? ए प्लस बी का एडिटिव इन्वर्स क्या आ गया? ए माइनस ब्रैकेट में माइनस बी, इसका एडिटिव इन्वर्स हो गया। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? सपोज माइनस ए माइनस प्लस बी, ये है, ठीक है। ये माइनस प्लस बी, या प्लस बी ना देख के सिर्फ ऐसे हो a माइनस बी, तब हम कैसे करते हैं? बस सेम वही करते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस ए माइनस सेपरेट, ये प्लस बी, क्योंकि किसी भी अंक वाले ये है कि दोनों को जोड़ने या घटाने का काम कर रहा है, ये इसका फंक्शन है। तो ये जो प्लस हो गया, ये ब्रैकेट में दे दिए प्लस। तो अब क्या करना है? इसमें माइनस है, जो माइनस को जो इसमें है वो उसको उतार देना है, ठीक है। माइनस है तो ये माइनस हम कम दिए। फिर उसके बाद ये क्या है? ये माइनस दिया हुआ, माइनस को एडिटिव इन्वर्स क्या करेंगे? माइनस को प्लस में चेंज करेंगे। फिर उसके बाद ये प्लस में है तो क्या करेंगे? माइनस बी करेंगे। ये आपका एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया? माइनस ए माइनस बी का एडिटिव इन्वर्स माइनस ए प्लस माइनस बी, ये आपका एडिटिव इन्वर्स आ गया। जैसे कुछ और एग्जांपल देते हैं, इतना नोट कर लो, उसके बाद और बता रहे हैं। चलिए जैसे एडिटिव इन्वर्स आपको सपोज माइनस ए माइनस बी, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? तो हम कैसे करेंगे? हम सिंपल सबको बताए थे कि अगर ये माइनस है तो जो का तो उतार देंगे, ये वाला वैल्यू, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये और ये साइन से, बीच वाला दो साइन से, इसका जो साइन रहेगा वो साइन लिख देंगे। उसके बाद ये माइनस में तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में। ये माइनस में तो क्या हो जाएगा? प्लस में। यही आपका एडिटिव इन्वर्स हो गया इसका। आई बात समझ में कि एडिटिव इन्वर्स इसका क्या हो गया? ये हो गया। चलिए अब एक कुछ एग्जांपल हम एक देते हैं, जैसे -15 -12, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? दिमाग कुछ नहीं लगाना, जो का तो उतार देना। -15 माइनस है, ये माइनस है तो इसको क्या आप लिख देना? माइनस की जगह प्लस, ये माइनस है इसकी जगह क्या लिख देना है? +12। यही आपका एडिटिव इन्वर्स हो गया।
यह एडिटिव रिवर्स में इतना ही था। ठीक है, चलिए, और कोई भी दिक्कत या फॉल्ट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको हम प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था, इसमें कुछ इससे रिलेटेड कुछ इस एग्जाम्पल था, कुछ पैटर्न को कंप्लीट करना, एक्सरसाइज नहीं था, कुछ एग्जाम्पलर टाइप का था। एक्सरसाइज 1.1 के ही अंदर एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर। जैसे एग्जाम्पलर क्या था, जैसे एक पैटर्न, कंप्लीट पैटर्न, कंप्लीट पैटर्न को कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन क्या है, 7 4 7 यहाँ 3 लिख लो, 3 फिर लिख लो -1, ठीक है, फिर डैश डैश डैश। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, जैसे 20 10 0 डैश डैश डैश। अब इसको पैटर्न को कंप्लीट कैसे कंप्लीट करेंगे, आपको समझना पड़ेगा कि ये पैटर्न किस सीक्वेंस में जा रहा है। ये इसमें क्या किया गया है 7 में कि उसके बाद ये 3 आया है। 3 में क्या किया गया है कि उसके बाद अगला संख्या -1 आया है, कुछ तो किया गया होगा ना। तो ये इसमें एकदम सिंपल सी लॉजिक क्या है कि 7 में -4 किया गया है, 7 -4 किया गया है, तो हमको क्या प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ है या 3 आया है। उसी तरह 3 में माइनस कितना किया गया है, -4 किया गया है ना। 3 में -4 किया गया है, तो कितना आ गया है, -4। 3 में -4 किया गया है, तो इसका वैल्यू कितना आया, -1 आया। उसी तरह नेक्स्ट -1 में -4 किया गया है, इसमें आने के लिए, तो ये कितना आ जाएगा, -4 में -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -5 इज इक्वल टू -5, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह या उसका साइन माइनस का ही होता है। अगर किसी दो माइनस वाली संख्या को एक साथ करना है तो कैसे करेंगे, माइनस, ये दोनों को जोड़ना है ना, कि इसमें भी जोड़ा गया है, इसमें भी जोड़ा गया है, इसमें भी जोड़ा गया है, सब में जोड़ना है ना। इसको और इस तरह से कैसे लिख सकते हैं कि 7 प्लस -4, 7 प्लस -4, इसको भी हम लिख सकते हैं 3 प्लस -4, इसको भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस -4। मतलब -1 प्लस -4 को जोड़े हैं तो कितना आया, अगर दोनों दो डिफरेंस इंटीजर को जोड़े, सॉरी दो नेगेटिव इंटीजर को जोड़ेंगे तो क्या आता है, उसका आंसर रिजल्टेंट नेगेटिव ही आता है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि माइनस प्लस माइनस इक्वल टू माइनस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, अगर माइनस माइनस दोनों को जोड़ेंगे तो वो आंसर क्या आएगा, माइनस ही आएगा। अगर इसी तरह से माइनस प्लस माइनस करेंगे, माइनस प्लस प्लस करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका भी वैल्यू आ जाएगा। अब डिपेंड इसमें क्या करेगा, जिसका वैल्यू बड़ा होगा वही इसका आंसर आएगा, जिसका वैल्यू बड़ा हो। ठीक है, तो मेन हमको फर्स्ट पॉइंट को समझना है कि माइनस प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, होगा रिजल्टेंट जुटेगा, लेकिन रिजल्टेंट क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो ये माइनस हो गया, तो कितना आ गया, -5। उसी तरह से -5 आ गया। अब -5 में फिर हम -4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -9, -9 आ गया। फिर -9 में -4 को जोड़ेंगे, -13। ये आपका सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट उसी टाइप से
20 में क्या है 20 माइनस 10 कर रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है 10 आ रहा है, इज इक्वल टू 10। फिर यहाँ 10 माइनस 10 कर रहे हैं तो यहाँ रिजल्टेंट क्या आ रहा है 0। उसी तरह से फिर यहाँ 0 माइनस 10 करेंगे तो रिजल्टेंट -10, मतलब 10 से इसको घटाया जा रहा है। फिर उसके बाद -10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का -20। फिर -20 -10 करेंगे क्योंकि हर सब में माइनस क्या आ रहा है -10 जितना वैल्यू यहाँ रहा उसे -10 किया जा रहा है। तो इसमें भी क्या होगा टोटल जुटेगा लेकिन सीन माइनस का, तो ये माइनस कितना हो जाएगा 30। ये आपका पैटर्न हो गया, कैसे पैटर्न होता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट होता है या नेक्स्ट टॉपिक हम बता रहे हैं, ये तो हो गया एडिटिव इनवर्स का था, जिससे कुछ क्वेश्चन भी इसमें करा दिए हैं। जो साइन को पहचानना था कि कौन सा साइन कैसे आ रहा है और कैसे कौन सी साइन का यूज किया जा रहा है, माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है। अब जो हम बताने वाले हैं वो नेक्स्ट पॉइंट है जीरो आइडेंटिटी, जिसको हम बोलते हैं क्या एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो आइडेंटिटी या एडिटिव आइडेंटिटी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट अब हम क्या बता रहे हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। चलिए अब इसमें हम बता रहे हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी होता क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी होता क्या। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी होता है कि किसी भी होल नंबर में या किसी भी इंटीजर में, ठीक है, अगर किसी भी होल नंबर या किसी भी इंटीजर में 0 को ऐड कर दिया जाए तो वो आंसर या रिजल्टेंट होल नंबर ही हो या इंटीजर हो, किसी भी होल नंबर में या इंटीजर में 0 को ऐड कर दिया जाए तो रिजल्टेंट जो आंसर हो वो इंटीजर या होल नंबर हो, तो वही जो 0 जो आ गया 0 ही वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल को समझिए, एग्जाम्पल क्या है, अगर सपोज -a प्लस 0 -a इज इक्वल टू -a, -a इज इक्वल टू -a कब होगा, जब इसमें कोई वैल्यू नहीं डालेंगे तो ही होगा। तो कोई वैल्यू नहीं डालने का मतलब क्या हुआ, इसमें 0 डाल दिया गया, तो जो 0 ये है 0 क्या हुआ, ये होल सॉरी या इंटीजर हो गया, इंटीजर हो गया, इंटीजर आया, इसका रिजल्टेंट भी क्या आ गया, इंटीजर ही आया। मतलब क्या है कि किसी भी होल या इंटीजर नंबर में अगर 0 को जोड़ दिया जाए तो उसका रिजल्टेंट भी इंटीजर या होल नंबर आए, तो जो 0 हो जाता है यही 0 इसका एडिटिव आइडेंटिटी होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है। जो 0 होगा यही इसका एडिटिव आइडेंटिटी होगा। जैसे सपोज a प्लस क्या इसमें डालेंगे कि इज इक्वल टू a आ जाए, क्या होगा, इसमें 0 होगा, तो 0 यही तो हो गया एडिटिव आइडेंटिटी।
यही ना आपका एडेटिव आइडेंटिटी, मतलब कि जीरो इज ए एडेटिव आइडेंटिटी, जीरो इज ए एडेटिव आइडेंटिटी, इसको लिख लीजिए, जीरो इज ए एडेटिव आइडेंटिटी। इसमें कुछ एग्जांपल आपको करवाते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी होल नंबर में अगर जीरो को ऐड कर दिया जाए, जीरो को ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, उसका रिजल्टेंट भी होल नंबर ही आए तो ही जीरो इज ए एडेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। जैसे एग्जांपल जैसे लिखिए 25 प्लस डैश इज इक्वल टू 25, क्या इसमें हो जाएगा, जीरो, जीरो इज ए एडेटिव आइडेंटिटी। जैसे -29 प्लस 0 इज इक्वल टू -29, तो ये आ गया, यही एडेटिव आइडेंटिटी हो गया। एडेटिव आइडेंटिटी हो गया, ठीक है। मतलब किसी भी नंबर या इंटीजर या होल नंबर या इंटीजर में अगर जीरो ऐड कर दिया जाए, जीरो ऐड करने पर उसका रिजल्टेंट जो आंसर वैल्यू आया वो होल नंबर या इंटीजर ही हो, तो जो जीरो होता है इसी को कहते हैं एडेटिव आइडेंटिटी। आई बात समझ में? आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सोल्व कराएंगे, ठीक है, कंप्लीट सोल्व कराएंगे। एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट सोल्व कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बस इतना ही, जय हिंद।